उनकी वालिदा और बहन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको कब इत्ला मिली और जब ये हॉस्पिटल आए तो उन्होंने क्या मंजर देखा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कब इत्ला मिली आपको? हमें रात के 2:30 बजे कॉल आई थी बाबा के नंबर पे। तो उन्होंने कॉल जब की थी तो तब उन्होंने ये कहा था कि इसके हस्बैंड ने कॉल की थी कि मरियम ऊपर से गिर गई है छत पे से। और उन्होंने उस टाइम में कहा था कि मरियम ने ना ऊपर से खुद छलांग लगा ली है, कि मरियम खुद ऊपर से गिर गई है, तो हम ना उसको हॉस्पिटल लेकर आए हैं। तो उस टाइम बाबा को भी समझ नहीं आई। बाबा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब इस तरह से उनकी आपस में बात हुई। तो कहता है हम जनरल हॉस्पिटल में हैं तो आप इधर आ जाएं। बाबा ने कहा ठीक है। तो मतलब जैसे भी आपस में उनकी उस टाइम कन्वर्सेशन हुई, तो मेरा ख्याल है बाबा ने उस टाइम थोड़ा गुस्से में भी ये कहा था कि ऐसे नहीं हो सकता कि मेरी बेटी छलांग लगा ले, मतलब आप गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले हैं, तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था जब उन्होंने हमें कॉल की। 3:30 बजे तक हम यहाँ पे पहुँचे हैं। जब हम इधर आए हैं तो उसकी जो सास थी, उसके हस्बैंड थे और 1-2 नेबर्स के लोग थे, और आई डोंट नो एक उनके कज़न थे या क्या थे। तो जब हम इधर आए हैं तो रात के 3 बज रहे थे, 3:30 या 3:45 हो रहे थे। एग्जैक्टली टाइम नहीं पता, बट इसी दरमियान का टाइम था। तो जब हम इधर आए हैं तो उसके जो मतलब हम अंदर जा रहे हैं वार्ड में जाने के लिए ना, बाइट से ना 3 बजे का टाइम है, और कॉमन सेंस वाली बात है, पीछे से वो लोग ना ये आवाज़ लगा रहे हैं कि अभी ना रुक जाएं। तो ना अंदर ना डॉक्टर्स का राउंड हो रहा है, और कभी भी हॉस्पिटल के अंदर ना रात के 3 बजे राउंड नहीं होता। अगर राउंड होता भी है तो एक वो टाइमिंग्स होती है, इन केस अगर कोई एमरजेंसी हो तो राउंड्स होते हैं। हमें इतना तो सबको ही पता है, नॉर्मल वाली बात है। मामा ने कहा हम रुके नहीं। हमने कहा हमने, जाहिर सी बात है, बाबा पीछे थे, वो गाड़ी पार्किंग में लगा रहे थे, मामा और मैं गए हैं। मामा मुझसे आगे थी, मैं मामा के पीछे थी। मामा आगे गई हैं वार्ड में अंदर, और मैं पीछे थी। मैं जाने लगी हूँ तो उसकी जो सास थी, उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की है कि सुंबल इधर आओ, मेरी बात सुनो। तो मरियम को कहती हैं, मतलब मामा मरियम से बात करी हैं, तो कहती हैं मतलब अपनी उन्होंने एक्सप्लेनेशन शुरू कर दी ना। तो मामा ने फिर उनके सामने हाथ जोड़ के कहा है कि आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप ना मुझे मेरी बेटी से बात करने दें, मैं आपके साथ बात नहीं है इस टाइम अभी करना चाह रही हूँ, मेरी बेटी से बात करने दें। तो उस टाइम वहाँ से वो अजीब सा, मतलब वो करके बदतमीज़ी करके वहाँ से वो निकल गई हैं वार्ड से बाहर। और हम वहाँ पे फिर उसके बाद फिर हम मरियम से बात कर रहे हुए थे, और मरियम बहुत ज़्यादा उस टाइम जो है ना डरी हुई थी, वो इस कंडीशन में भी नहीं थी। हम तो जस्ट अभी उसको देख ही रहे थे, चेक कर रहे थे। फिर उसके बाद बाहर भी आके उन्होंने मेरे बाबा के साथ, उनकी फैमिली में से उनके कोई कज़न वगैरह थे, उनके रिलेटिव थे या क्या थे, फिर उसकी सास ने भी, इन्होंने सब ने बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बात की। और उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए हैं बदतमीज़ी करके ना हमारे साथ। तो फिर उसके बाद आपके सामने ही है मरियम की क्या कंडीशन है। उसका स्पाइन ब्रेक कर चुका है, लैम्बर्ट स्पाइन, उसका काफ़ी स्वेयर इशू है। और वो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स यही कहते हैं कि उसका यही है कि उसका ऑपरेट होगा। डॉक्टर्स ने ऑपरेट ही बताया है, और वो आपके सामने ही है, ना वो चल सकती है ना वो फिर सकती है। आई डोंट नो अब कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस को, कि अल्लाह पाक उसको सेहत याब करें। बट ये एक ऐसी चीज़ है, वो हर किसी को पता है कि जो उसके साथ हुआ है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, सब कुछ है, सब ने उस चीज़ को देखा है। अच्छा, मुझे सुंबल ये बताओ कि जो बहनें होती हैं ना, वो दोस्त भी होती हैं, तो क्या वो आपको आके बताया करती थी कि कैसा ताल्लुक़ है, या मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर मुझे टॉर्चर किया जाता है, तंग करते हैं, लड़ाई होती है, शेयर करती थी? 2 साल हो गए ना शादी को। 2 साल में ना हमने, मतलब हर वीक में ना कभी किसी ना किसी दिन, मंथ में 2-3 बार तो उनके घर से कॉल आती थी, लड़ाई झगड़े की, इन सारी चीज़ों की ना। हमने बहुत कोशिश की कि, मतलब स्टार्टिंग में भी जब फर्स्ट बेबी हुआ था उस टाइम भी इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की थी। मरियम की कंडीशन इस तरह की थी, डॉक्टर ने इसकी फैमिली को, मरियम की जो सास थी, उनको स्पेशली इंस्ट्रक्शंस भी दी थी कि बच्ची अभी मतलब छोटी भी है, और उसके अलावा जो है ना, इसको मतलब रेस्ट की ज़रूरत है। इन्होंने प्रॉपरली उसको रेस्ट भी नहीं करवाया,
और प्रॉपरली हमें भी इस बात के लिए गाइड नहीं किया। मरियम जब हमारे घर आई थी तो ये मतलब इसके फर्स्ट बेबी की बात है, जब उसको फर्स्ट बेबी हुआ था। तो तब उस टाइम मरियम का जब फर्स्ट बेबी हुआ था, मरियम जब हमारे घर आई थी तो तब उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी। इन्होंने हमें 1% भी गाइड नहीं किया था कि मरियम इस सीरियस कंडीशन में है। और उसकी सास ने खुद उसको कह के भेजा था कि जाओ अपने घर वालों के ना, डॉक्टर ने कहा था कि अभी इसको बाहर नहीं भेजना, और उसकी सास ने जानबूझ के उसको कहा था कि जाओ, फिर तुम बाद में तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा जाने का, तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है, तुम अपने घर चली जाओ, एक बार ना मिल के आ जाओ। मतलब आई डोंट नो वो किस तरीके से क्या करती थी, किस तरीके से उसका, वो भी बच्ची थी, उसको भी क्या एज होगी उसकी? शी इज़ अंडर 20, मतलब वो पूरी 20 की भी नहीं है, अभी वो 19 की है। शी इज़ टीनेजर। उसको मतलब इतनी कोई वो शार्प लड़की नहीं है जिसको मतलब काफ़ी ये हो कि वो मतलब अपनी तरफ से चीज़ों को बनाए। और मतलब अच्छा, वालदा भी हमारे साथ हैं, सामने को। वालेकुम सलाम। आपने क्या कंडीशन देखी मरियम की जब आई? बस उसकी बहुत बुरी हालत थी। जब मैंने उसे देखा है तो उसकी जो सास थी, उसने मैंने उसके आगे हाथ जोड़े हैं कि ऐसे ना करो, मुझे एक दफ़ा बात करने दो, कि पूछ लो इससे। वो हर दफ़ा यही कहती थी कि इससे पूछो कि मैंने गिराया या मैंने कुछ किया। हमने कुछ भी नहीं किया, ये खुद बताएगी। बस वो अच्छा, मतलब बार बार बारहा वो यही पूछती जा रही थी, उसको याद करवा रही थी कि मैंने नहीं गिराया। हाँ जी। और इवन उन्होंने हॉस्पिटल में ना ये कहा था कि ना ये स्टेयर से गिरी है। उन्होंने हॉस्पिटल आके ये नहीं बताया था कि ये छत से गिरी है, क्या हुआ। उन्होंने हॉस्पिटल में आके बताया था ये सीढ़ियों से गिरी है। डॉक्टर्स को उस टाइम यही पता था। जब वो 9:30 बजे इंसिडेंस हुआ है, हमें इन्होंने 2:30 बजे कॉल की है कि ये सारा इंसिडेंस हुआ। जब वो एडमिट हो गई है, जब इनको मतलब पता चल गया कि इसका स्पाइन ब्रेक कर चुका है, तो मतलब उस टाइम इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है। उस मतलब जो है ये लोग यहाँ पे भी आके मतलब इनकी स्टेटमेंट्स मैच नहीं हो रही थी कि गिर गई है या क्या हुआ है। हमें बता रहे हैं छलांग, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। अजीब तरीके से इनका मतलब। आपको बेटी बताती थी आके कि इस तरह मेरे साथ सलूक कर। दिन बात नहीं हुई। मैं बहुत परेशान थी कि मरियम से मेरी बात क्यों नहीं हो रही। रोज़ बेनागा मुझे वो रोज़ मैसेज छोटी बहनों को करती थी और कॉल कर लेती थी रोज़। जब एक दफ़ा भी मुझे कॉल ना करे मुझे चैन नहीं आता था रोज़ का। उस दिन सुबह का मोबाइल बंद था, मैं बहुत टेंशन में थी। तो मैंने उसे महरीन को कहा, छोटी बेटी को, कि बेटी उससे फ़ोन करो, उससे बताओ कि देखो तो सही वो क्यों नहीं फ़ोन उठा रही, क्या वजह है, कोई परेशानी है या बीमार है। मुझे यही टेंशन खुदा की तरफ से, पता नहीं मेरे दिल को कुछ हो रहा था। उस दिन मैं नमाज़ पढ़ी, फिर दुआ की, फिर कॉल की। मैंने कहा ये कोई भी राब्ता नहीं हो सका। अपने बाबा से उसके नंबर से करो शायद मेरे। फिर मैंने अपने जवाई को फ़ोन किए, काफ़ी कॉलें की। उसके हस्बैंड ने भी कोई उस वक़्त कोई कॉल नहीं उठाई, कोई किसी ने कोई कॉल नहीं। उस दिन मेरी बात नहीं हुई। मुझे बहुत उस दिन का दुख है। रोज़ मेरी कॉल पे बात होती थी उसकी, रोज़ बिना गए एक दिन में बात न करी। मुझे चैन नहीं मिलता था अपनी बेटी से। बहुत सब्र वाली है मेरी बच्ची, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की है उसने। बस वो कोशिश करती थी कि मेरा ये घर बस जाए। कोई लव मैरिज नहीं, कोई कुछ ऐसा नहीं, रिश्ता भी हमने ढूंढा, सब कुछ हमने किया। मुझे बस ये दुख है। तो उसकी ज़िंदगी में जब से ये शादी की है, तकलीफ़ से सिवा कुछ नहीं हमने देखा। बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की है हमने। जितने पैसे कह रहे 1000 के पीछे उसने 4-5 दिन पहले, 1 हफ़्ता पहले छोड़ के गया है। सिर्फ 1000 का भी उसने मुझसे हिसाब लिया है। बच्ची का दूध का डब्बा कुछ अपना फीड कराती थी, कुछ दूध पिलाती थी, क्योंकि उसे वीकनेस बहुत थी कि 1-2 फीडर उसने डब्बे के दूध के पिलाने होते थे, वो ख़त्म हो गया। तो उसने उसमें से वो दूध का डब्बा मंगवा लिया। वो कही मम्मा उसने मुझे बहुत डांटा और बोला, सबके सामने मुझे इतनी इंसल्ट की है कि ये 1000 रुपये तुमने कहा। अक्सर ऐसे नवी नवी शादी की है, 3000 के पीछे उसने इतनी बेइज्जती की है हमारी। जो हम पैसे उसे दे के जाते थे उसका हिसाब लेता था।